नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की। उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश हिंदुओं के लिए एक ऐसा घातक देश बन गया है जहां पर हिंदुओं को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। उन पर अत्याचार का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस अत्याचार पर भारत में भी अब उबाल देखने को मिल रहा है। देश भर में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर के प्रदर्शन किया है। भारत में भी सियासी माहौल गर्म होने लगा है। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में हिंदू मुस्लिम विवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि देश में आज जो कुछ भी हिंदू मुस्लिम से जुड़ी हुई समस्याएं दिखाई देती हैं, इसकी वजह कांग्रेस की सेकुलरिज्म की सोच और वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस ने सेकुलरिज्म की गलत व्याख्या की है, यह भी कहा गया गडकरी साहब की तरफ से। गडकरी ने आगे ये कहा कि सेकुलर का अर्थ धर्मनिरपेक्षता या किसी एक वर्ग का तुष्टीकरण करना नहीं है। इसका सही मतलब है सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को समान सम्मान और सबको न्याय, सभी के साथ बराबरी का व्यवहार। बागेश्वर बाबा ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, देशवासियों को संदेश देते हुए वो कहते हैं सनातनियों को अब एक होना होगा। अब चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिरकार इस मुद्दे पर राजनीति किस तरीके से दिग्विजय सिंह के बयान के बाद और गर्मा गई है। देश में हिंदू मुस्लिम विवाद के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि देश में आज भी जो हिंदू मुस्लिम से जुड़ी समस्याएं दिखती हैं, उसकी वजह कांग्रेस की सेकुलरिज्म की सोच और वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस ने सेकुलरिज्म की गलत व्याख्या की। 47 के बाद हमारे देश में जो शासन करने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला, उन्होंने अपनी सोच के आधार पर स्वाभाविक रूप से कुछ बीज बोने का काम किया है और जितनी समस्याओं का उहापोह उदय माहुरकर जी ने किया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो स्वाधीनता के बाद हिंदू मुस्लिम समस्या के। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर भारत में कड़ी नाराजगी के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब से बांग्लादेश में सरकार बदली है, तब से वहां वे सारे तत्व सक्रिय हो गए हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। ये हालात हमारे देश में है। यहाँ वही धर्मांधता फैलाने वाली कट्टरपंथी ताकतें जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध कार्रवाई कर रही हैं, वही प्रतिक्रिया बांग्लादेश में उसी प्रकार से हो रही है। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। वहीं बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश के मुद्दे पर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सनातनियों का एकजुट होना जरूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में गुस्सा है। हिंदुओं से क्रूरता भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो क्रिया की प्रतिक्रिया कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में जो कुछ होता है उसकी प्रतिक्रिया बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। यानी आप साफ समझ लीजिए कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है और इसीलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर, ईसाइयों पर, जो कि वहां पर अल्पसंख्यक है, उन पर अत्याचार हो रहा है। अब जरा कांग्रेस के नेताओं से मैं ये पूछती हूं कि भारत में कब लोगों को घर से बाहर निकाल करके उनकी खाल उतार दी गई, बीच चौराहे उन्हें पूरे तरीके से टांग दिया गया बिना कपड़ों के, ये कब हुआ है? और बांग्लादेश और भारत किस एंगल से उन्हें बिल्कुल एकदम समतल नजर आते हैं कि भैया समानांतर हैं, कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वही तो भारत में होता है। अरे शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिन्होंने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर क्या लिखा, ऑल आइज ऑन राफा। अब कहां हैं ये तमाम लोग जो ये नहीं लिखते हैं कि हिंदू लाइव्स ऑल्सो मैटर,
क्यों नहीं इनकी तरफ से इस तरीके की बयानबाजी सामने आती है? अगर आती है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म वाली राजनीति। करते हैं चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं? सबसे पहले आपका करवाती हूँ परिचय। हमारे साथ बीजेपी से नेता अश्विनी शाही जुड़ चुके हैं और मुन्ना हबीब खान नेता है कांग्रेस के। इसके साथ आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। साथ ही रविंद्र द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष विश्व हिंदू सेवा संघ के, और असगर अली मुस्लिम विद्वान हैं। सभी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल कांग्रेस से ही है कि जो स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है वो भारत की स्थिति को किस तरीके से एक ही स्तर पर ला करके खड़ा कर देती है? मुन्ना हबीब खान जी, क्या बयानबाजी देते रहते हैं दिग्विजय सिंह? आपको आवाज आ रही है मुन्ना हबीब खान जी? ये सवाल मेरा आपसे था। बिल्कुल, हमारी आवाज ठीक है, हमारी ठीक आवाज है, आ ठीक रही है, ठीक है, बोलिए आप। हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सीनियर नेता पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री दिग्विजय सिंह जी ने सही कहा। वो इसलिए सही कहा कि आज देश में दो धारणाएं चल रही है, दो बातें, दो नजरिए, दो विचारधारा। एक विचारधारा तो ये चल रही है देश में कि अगर देश में अगर कोई हिंदू है और बांग्ला भाषित है, अगर उसे केरल में मार दिया जाता है, और मार किस लिए दिया जाता है? क्योंकि आप बांग्ला भाषित हो, आप बांग्ला बोलते हो, तो इसका मतलब आप बांग्लादेशी हो। वो हिंदू जिसे केरल में मारा गया उस पर एक शब्द नहीं कहा गया, लेकिन जो हिंदू बांग्लादेश में मारा गया उसके लिए यहाँ हाय तौबा मचाई जाती है, जबकि वो हमारे देश का है भी नहीं। और जो हमारे देश में है उसे हम हिंदुस्तानी नहीं कहते, उसे हम कहते नहीं आप माफ करो, आप तो पाकिस्तानी हो। तो ये इन धाराओं से देश को चलाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से अन्य देशों में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे, 10-10 हजार लोगों को एक बार काटा जा रहा, मारा जा रहा, वहाँ हम खामोश है, वो हमारी इंसानियत खामोश है, वहाँ पे हम कुछ एक शब्द नहीं कहते। तो मुन्ना हबीब खान जी बोलते क्यों नहीं है? मुन्ना हबीब खान जी क्यों नहीं बोलते हैं इन मुद्दों के बारे में? आपको बैग लिखा हुआ नजर आता है कि फिलिस्तीन को लेकर के बैग ले जाया जाता है, गाजा को लेकर के संसद के अंदर आंसू बहाए जाते हैं, मानवता वहां नजर आती है, तो केरल में तो आप लोग बैठे हुए हैं, क्यों नहीं ये सारे तमाम मुद्दे आपकी तरफ से उठाए जाते हैं? क्यों इस मुद्दे पर बात नहीं होती है फिर? नहीं, ये गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए क्यों नहीं आंसू बहाया जाए? आपके लोग हैं मुन्ना हबीब खान, आपके लोग हैं वो। मुन्ना हबीब खान, वहां पर जो लोग हैं वो आपके लोग हैं, जैसा कि आपने अभी कहा कि बांग्लादेश के हिंदू हमारे थोड़ी हैं, उनके लिए क्यों आंसू बहाना है? तो मुन्ना हबीब खान बताइए, गाजा और फिलिस्तीन में बैठे हुए लोग भारत के हैं? ये बात तो आपको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछनी चाहिए थी, जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी आंसू बहाया था। अब मैं वहां तक जा नहीं सकती ना सर, मेरी पहुंच तो यही तक है, यही के पैनल तक है। सुनिए, फिर मेरे को मुझे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से भी पूछना चाहिए था कि 1971 में आपने ये क्यों नहीं ध्यान दिया कि आपने वहां हिंदुओं को भी भेज दिया है, उनको आप भारत ले आती या फिर पाकिस्तान में ही छोड़ आती। अब मैं कैसे चली जाऊं अश्विनी शाही जी वहां तक, जो स्वर्गीय हैं उनसे जाकर के मैं सवाल कैसे पूछ रहा हूं? अगर पैनल में बैठे हुए लोग जवाब ही ना दे कि गाजा पर हम आंसू बहा लेंगे, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं को ये कहेंगे कि उनके लिए क्यों रोना है, क्यों मातम मनाना है, वो भारत के थोड़ी है। मीनाक्षी जी देखिए, फिलिस्तीन का आपने नाम लिया, फिलिस्तीन में तो हिंदुस्तान के लोग बैग लेकर संसद में जाते हैं, उनके लिए रोते हैं, वहां पर फिलिस्तीन की जय बोलते हैं लोग। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का रहने वाला मुसलमान कहता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित हम यहाँ हैं, लेकिन कांग्रेसी नेताओं को सबसे असुरक्षित लगते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये इनको दिग्विजय सिंह जी का और कांग्रेस का ये शगल है। क्यों? क्योंकि इनको तुष्टीकरण में आकंठ तक डूबे हुए हैं। अभी देखिए रेवंत रेड्डी ने बयान क्या दिया कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान। अभी इन लोगों ने कर्नाटक में एक बिल पास किया है, उसमें भारत माता की जय बोलने वाले को बोलिए जी, भारत माता की जय बोलने वाले पर 307 और 153 एक जो है वह केस लगा दिया गया है। तो हिंदुस्तान में ये लोग चाहते हैं भारत माता की भी जय ना हो, वंदे मातरम का तो विरोध करते ही हैं ये लोग। तो अभी कर्नाटक में ये लोग कानून ले आए। तो कांग्रेसियों हमेशा कांग्रेसी जो है हिंदुस्तान के हिंदुओं के खिलाफ रहे। क्यों? क्योंकि इनके अरे मुन्ना भाई सुनिए, इनके यहाँ एक परिवार की पूजा होती है जो गांधी परिवार,
उसके पहले वो नहर वाले नेहरू थे, सवाल के उनके जवाब 5 नहीं पीढ़ी दे चले रहे। जाइए तो एक मुन्ना परिवार खान के की पूजा परिवार से आ होगी। जाएंगे। आप तो सवाल के वो जवाब लोग दीजिए। अपने ही केरल में लोगों को जिन किस हिंदुओं तरीके को से मार ये करके पल्लवित काटा गया, कोशिश करते क्या हैं। वो हिंदुस्तान के हिंदू थे? ठीक है, चलिए मैं उसके लिए अश्विनी आप शाही जी लिए को फिर हिंदू पूछ लेती हूँ। मरेंगे, मुन्ना हबीब हिंदू खान जी, कटेंगे, कोई जो आप सवाल पूछ रहे हैं, अश्विनी शाही जी, मुन्ना हबीब खान जी आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, लेकिन इस देश के हिंदुओं की चिंता नहीं है। कांग्रेस की सरकार जहां पर है, यानी कि बात केरल की मैं कर रही हूँ, मिली जुली है सरकार जो भी है, लेकिन केरल को लेकर के वो कह रहे हैं कि एक हिंदू को पीट पीट करके मार दिया गया। आप लोगों ने वहां की बात नहीं की, आप बांग्लादेश तक पहुंच गए, आपको अपने घर की चीजें नहीं दिखाई देती है। बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम, शुक्रिया। इनका कहना एकदम जायज है, और हम बता रहे हैं कि हम केरल में तो सरकार भी आपकी है भाई, केरल में तो आप ही के लोगों की सरकार है, आपकी एमपी है प्रियंका जी। कितना उन्होंने वहां का योजना उठाया, एक ट्वीट दिखा दीजिए कि बांग्लादेश पर किया हो या वहां केरल वाले हिंदू पर किया। शाही जी, मेरा कहने से नहीं कहना है चलेगा। कि आप हमारा तो एक ही फिलिस्तीन की मत है, जंग में उतरे हैं, वसुधैव और यहाँ में आप एक ट्विटर पर ट्वीट नहीं नहीं, है। मुन्ना हबीब खान जी का आप मंत्र लोगों क्या का है, जरा कहीं नहीं है सुनाइएगा। कुछ। आप मुन्ना लोग हबीब खान जी का कौन सा मंत्र है, मैं जरा सुनूं। मंत्रों की बात कर रहे हैं आखिरकार, बोलिए। देखिए, मैं सीधा कहता हूं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, और हमारा एक कल्चर है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों फूट डालती है? अगर बांग्लादेश के हिंदुओं पे इनके आंसू आ रहे, तो केरल के हिंदू अलग है, महाराष्ट्र के हिंदू अलग है, बिहार के हिंदू अलग है, दिल्ली के हिंदू अलग है, जिन पर आए दिन अत्याचार हो रहा है। क्या वो दलित हिंदू नहीं है जिनको ये मंदिर में प्रवेश करने नहीं दे रहा? उन दलितों को क्यों बारात निकालने अरे तो नहीं दे मुन्ना रहा? हबीब खान वोट जी, के सारे टाइम- धर्मगुरु और वोट के नेता क्या टाइम में कहते हैं? हिंदू यही का तो वोट कहते के हैं बाद- कि जो आप बटे हुए हैं, बटे रहेंगे तो कट जाएंगे। यही तो कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यही कहते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जातियों में बंटना छोड़ दीजिए, वरना आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। लेकिन आपने जो अभी ये थोड़ी देर पहले शुरुआत में कहा था ना कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं, बिल्कुल बहाना चाहिए। और अगर बात इंसानियत की है, तो जब यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने गाजा और फिलिस्तीन पर आंसू बहा दिए, तो बांग्लादेश में बैठे हुए लोगों के लिए आंसू ना बहाएं? कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कहाँ होता है? वहां पर जो भी लोग हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या उनका जब बंटवारा हुआ था 1947 में, वो पाकिस्तान चले गए, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुए, फिर उसके बाद 1971 में बांग्लादेश का हिस्सा हुए, तो वो हिंदू भी तो हमारे ही भाई है ना? क्यों ना हम उनके लिए आंसू बहाएं? आज एक और व्यक्ति को मार डाला गया। दीपू चंद्र बहुत पुराना नहीं हुआ, 7 दिन के भीतर अमृत मंडल, एक खबर अभी अभी आ गई कि अमृत मंडल को भी वहां के कट्टरपंथियों ने पीट पीट करके मार डाला है। तो यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए संसद में, वो किसी भी पार्टी का हो, वो बीजेपी का हो, वो कांग्रेस का हो, एआईएमएम का हो, या फिर जेडीयू का हो, या फिर किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। हर व्यक्ति को आज भारत में ये कहना चाहिए, हिंदू लाइव्स ऑल्सो मैटर। सिर्फ ऑल आइज ऑन राफा नहीं चलेगा अब यहाँ पर। डॉक्टर एच.एस. रावत, हम आंसू ना बहाएं तो क्या करें? मरने दें वहां पर लोगों को, मारे जा रहे हैं वहां पर लोग, और जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं वो अभी भी सड़कों पर नंगर नाच कर रहे हैं। वहां की सरकार ने तो आंखें मूंद ली है, लेकिन अब यहां पर भी आंखें जो मूंदी जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि भारत में जो भी हिंदू मुसलमान हो रहा है वो एक पार्टी की देन है, कांग्रेस की देन है, ये कहा गया है आज नितिन गडकरी साहब की तरफ से। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल इसमें कोई दोहरा नहीं है। आज पूरा विश्व का ध्रुवीकरण इस्लाम वर्सेज ऑल ये होता जा रहा है। आज अमेरिका का अगर कोई एक नागरिक मारा जाता है तो वो उस देश पर अटैक कर देता है। इजराइल का अगर कोई एक सैनिक मारा जाता है तो अटैक करता है, क्योंकि आज इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद इतना बढ़ चुका है कि आज पूरा यूरोप त्राय त्राय कर रहा है, कनाडा त्राय त्राय कर रहा है। आज कनाडा को भी एक मेल करना पड़ा है वहां के स्कूलों को, क्या आज के बाद अगर कोई भी बुर्का पहन करके अपने बच्चों को छोड़ने आता है तो उनके बच्चों की एंट्री ना की जाए, उनको हटा दिया जाए। यानी आज इतनी दहशत बन चुकी है। तो अपने धर्म को बचाने के लिए भारत एक ऐसा देश बचा है जो हिंदुओं को बचा सकता है। जब ये अपने ईसाइयों को बचाने के लिए ये इतना आगे आ सकते हैं और इस्लामिक आतंकवाद से सब त्राय त्राय कर रहे हैं, यानी कहीं एक ग्लोबल एक भय का वातावरण बन गया है। तो आज भारत का दायित्व बनता है कि इजराइल से सीखना चाहिए, और अगर एक को मारते तो 10 को मारना चाहिए, क्योंकि भय बिन होत न प्रीत। जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक आप पाकिस्तान मुझे नहीं की लगता तरफ कि आपकी इस बात से, मुझे नहीं लगता कि नहीं इस्लामिक आतंकवाद की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग इससे सहमत होंगे। असगर अली जी, इस्लामिक आतंकवाद जैसी कोई बात होती है क्या भला? लेकिन जो कट्टरपंथी कर रहे हैं बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी कर रहे हैं, हम उनको तो कम से कम ये कह सकते हैं ना, यहाँ से हम कह ही तो सकते हैं
कि आप जो कर रहे हैं वो कुरान में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, वो अल्लाह ने कभी नहीं कहा है कि आप सड़कों पर उतरिए, किसी से किसी की आइडेंटिटी पूछ लीजिए और उसकी खाल उतार करके उसको चौराहे पर टांग दीजिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहीं नहीं लिखा है। मैं कुरान की बात भी कर रहा हूँ, तमाम और मजहबों की भी बात कर रहा हूँ। किसी आती हूँ मजहब की रविंद्र जी किसी इसके बाद। किताब में नहीं लिखा है कि जुल्म किया जाए। जुल्म करना गुनाह है, जुल्म करना गलत है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये हर मजहब के की किताबों में ये चीज जरूर लिखी है। चाहे लिंचिंग हिंदुस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे बॉम्बे में उनकी लैंग्वेज पूछ के उनको मारा जाए, बिहार के हिंदू और मुसलमानों को सबको, चाहे दूसरी स्टेट्स में इस किस्म की कोई हरकत हो, सब गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये बांग्लादेश में जो हुआ बिल्कुल जेबनाब है, लेकिन हम इसको धर्म से नहीं मिला सकते, ना मिलाना चाहिए। जहां एक गलत कदम उठाया लोगों ने, वहीं एफआईआर हुई, 140 से 150 नाम उसके अंदर है, तकरीबन 12 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये चूंकि ये तरीका है, कानून है सब मुल्क का, हमारे अपने मुल्क का भी कानून है, यहाँ भी मर्डर भी होते हैं, चोरियां डकैतियां और दूसरे जराइम भी होते हैं बहुत सारे, तो उसकी सजा है और उसके लिए कानून है, उसके लिए उनको अरेस्ट किया जाता है, फिर बाकायदा प्रोसीडिंग्स होती हैं। वहां पे भी ये किया गया है। तो जो उन्होंने जुर्म किया था उसके लिए तो वहां की लेकिन असगर सरकार अली जी, ने ये या चीजें वहां रुक के कहाँ कानून ने रही कदम है? उठा लिया है। मैं मान लेती हूँ आप कहते लेकिन हैं कि मैंने देखिए नहीं पढ़ी है कुरान और इसमें कोई गलत बात नहीं है, नहीं पढ़ी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ये बहुत सारी चीजें मेरे पैनलिस्ट ही बता करके मुझे जाते हैं, वो कहते हैं कि लिखा हुआ है कि काफिरों का कत्ल करो, अल्लाह ऐसा कहता है। तो ये जो बातें फैलाई जाती है असगर अली जी, क्या ये सही है या फिर ये वो लोग फैलाते हैं जो कि कट्टरपंथी विचारधारा से पूरी तरीके से प्रेरित हो चुके हैं, जो ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक धर्म हो, सर्वधर्म समुदाय की बात कभी हो ही नहीं चाहिए? देखिए, अगर कोई एक लफ्ज भी गलत कुरान में बता दे तो उसके लिए मैं आपसे जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरी उससे डिबेट करा दें, चाहे वो कोई भी हो, कितने बड़े भी नेता है या कोई है या अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर मानते हैं। ठीक है। एक लफ्ज कहीं पे भी जाति के लिए नहीं अच्छी लिखा बात है, लिखा भी बल्कि होना कुरान एक चाहिए, ऐसी क्योंकि किताब हमने तो है, मैं बचपन से बता यही सुना है, यही पढ़ा है असगर अली जी, कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। लेकिन यहाँ जो हो रहा है बांग्लादेश में, और उसे अगर भारत की स्थिति से कंपेयर किया जाएगा रविंद्र जी, तो ये भी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस्लामिक आतंकवाद नहीं होता है तो ये हिंदू आतंकवाद कहाँ से आने लगा? ये शब्द जो है ये दिग्विजय जी के ही दिए हुए हैं। वो क्या कहते हैं, ये तमाम शब्द उनके कहे गए हैं कि हिंदू आतंकवाद शब्द वो कहते हैं, संघ आतंकवाद वो शब्द कहते हैं। तो ये शब्द भी तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते। सिर्फ नाथूराम गोडसे के नाम को जिंदगी भर थोड़ी ना बुनाते रहेंगे। अनम्यूट करिएगा रविंद्र जी। रविंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, मैं रविंद्र जी के पास जाऊंगी, लेकिन कुछ बयान है। अब मैं आपके तरफ आऊं मुन्ना जी, उसके पहले मैं कुछ बयान दिग्विजय जी के बताती हूं कि क्यों उनके हर बयान पर आखिरकार इतनी चर्चा शुरू हो जाती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद शब्द कहा, संघ आतंकवाद कहा, झांसी में कहते हैं कि हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम आबादी घट गई है, आतंकवादियों को जी कह करके सम्मानित करते हैं। पाकिस्तान के मीडिया पर तो खैर राहुल गांधी वैसे ही छाए हुए हैं, क्योंकि वो सवाल ऑपरेशन सिंदूर पर पूछ लेते हैं। दिग्विजय सिंह पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी देश की स्थिति को किसी दूसरे देश की स्थिति से कंपेयर कर रहे हैं, बांग्लादेश से वो कंपेयर कर रहे हैं। कट्टरपंथियां विचारधारा वाले जो लोग हैं, कट्टरपंथियों की विचारधारा वाले लोगों को वो लेते हुए कहते हैं कि भारत में जो होता है उसी क्रिया की प्रतिक्रिया हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। तो भारत को वो श्रीलंका से भी कंपेयर कर देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं है, हमें शक्ति से लड़ना है। तो ये जो तमाम बयान कांग्रेस की तरफ से आते हैं, इसीलिए मुन्ना हबीब खान जी बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस सिर्फ एक धर्म का विरोध करती है और एक धर्म को लेकर के ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। अब ये जो मैंने जितने बयान बताए हैं, इनमें से कोई भी बयान ऐसा नहीं है जो दिग्विजय सिंह ने ना दिया हो। मैं आपको आपके एक एक सवाल का जवाब देता हूं।
पहले आपने सवाल किया कि आपको कोई पैनल में बैठे पैनलिस्ट बता के जाते हैं कि कुरान में लिखा है नहीं, वो मुझे कि असगर अली काफिरों जी की ने बता हत्या। दिया, वो मुस्लिम विद्वान है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बता दिया। बता आप पॉलिटिकल वाली थिंक पर आइए। और मैं ये तमाम बिल्कुल, बातों को ना तो बिल्कुल। मानती हूँ और ना मैं मानना चाहती हूँ। एज अ जर्नलिस्ट मुझे न्यूट्रल रहना है, मैं किसी धर्म के ऊपर उपदेश नहीं दे सकती हूँ, ये मेरा काम नहीं है और ना ही मैं उसमें बहुत ज्यादा विद्वान हूँ। ठीक है, अब आप आगे बढ़े। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे हिंदू धर्म गुरु की भाषाएं थी, मेरा सीधा सा सवाल था कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर तकलीफ किसी एक मानव को दिक्कत होने से हो रही है तो सभी मानव के लिए होनी चाहिए, वहां जात नहीं ढूंढनी चाहिए। अगर एक भाई हमारा बांग्लादेश में पीटा जा रहा है या उपद्रवियों के द्वारा दबाया जा रहा है, काटा जा रहा है या मार के लटकाया जा रहा है, इतना ही दर्द उनके लिए भी है जो केरल में सताया जा रहा है, और इतना ही दर्द उनके लिए भी है जो महाराष्ट्र में मूत और मल खिलाने का काम कर रहा है, उतना ही दर्द। मुद्दे से मत भटकाइए, मुद्दे पर आइए और ये बताइए कि दिग्विजय सिंह जी जो भारत और बांग्लादेश का कंपैरिजन कर रहे हैं वो कहां तक सही है, ये बताइए। भारत में जो स्थितियां हैं, भारत में जो हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस खबरों को दबा दिया जाता है, उन खबरों को बताया नहीं जाता है। हर खबर का एक वक्त होता है, उसे उस वक्त पर बात की जाती है। महाराष्ट्र की बात क्या महाराष्ट्र की मीडिया में नहीं आई होगी? मैं पूछ रही हूँ आपसे, कुछ जगह तो लैंग्वेज बैरियर भी है ना, केरल की खबरों को लेकर के भी लैंग्वेज बैरियर होता है 10 बार। तो अश्विनी शाही जी की आपके पास बाद में आती हूँ। मुन्ना हबीब जी, पहले आप अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे हिंदू धर्म गुरु की भाषाएं थी, शैली थी बात करने की, इसी संदर्भ में दिग्विजय सिंह जी ने पहले ही कहा था कि जिस तरीके से मानसिकता और विचारधारा है, बांटने की विचारधारा और जहर घोलने की विचारधारा है, इन विचारधाराओं से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए। ऐसे ही लोग नफरत फैलाते हैं देश में और ऐसे ही लोग दंगे भड़काते हैं। जब पहलगाम के अंदर धर्म देख करके गोली मारी थी, उस समय दिग्विजय सिंह के मुंह में दही जम गई थी, उस समय मुन्ना खान के मुंह में दही जम गई थी, उस समय राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोले, उस समय खड़गे क्यों नहीं बोले, उस समय क्या हो गया था आप लोगों को? उस समय धर्म देख के गोली मारी गई थी, तब कहां सो रहे थे आप लोग? अब तो आपके मुंह में दही जम जाती है, उस समय क्या हो जाता आप लोगों को? फिर आप कह रहे हो कुरान में कहीं नहीं लिखा, असगर साहब कह रहे थे कुरान में नहीं लिखा, क्या कुरान इस तरह की बातें नहीं सिखाती? मेरे पास कुरान की फोटो कॉपी पड़ी हुई है, इसमें मैं एक एक सूरा आपको बता दूंगा, एक एक आयत बता दूंगा कहां पर लिखा है कि आतंकवाद करो, जिहाद करो, काफिरों को मारो, इनके साथ दोस्ती मत करो, जब तक ये इस्लाम को कबूल ना करे इन पे जजिया टैक्स लगाओ। ये सारी की सारी बातें कुरान में लिखी नहीं है। झूठ बोलते हो यहाँ करके, आप टीवी पे झूठ बोलते हो, पब्लिक को गुमराह करते हो आप लोग, बेकार की बातें कर रहे हो। उस समय आप नहीं बोलते जब हिंदू मारे जाते हैं, उस समय नहीं आपके मुंह में दही जम जाती है, तब क्या होता है? जम्मू कश्मीर के अंदर मारेगा, उस समय क्यों नहीं बोले आप लोग? बेकार की बातें करने लग जाते हो। सारी बातें हिंदू धर्म को ऊपर रख दो, हम चुप बैठे रहे, आप लोग गंदगी फैलाते रहो, AK-47 चलाते रहो, जिहाद फैलाते रहो, मजबाए हिंद फैलाते रहो, सरतन से जुदा की बात करते रहो। आप लोग बोलते हो दिग्विजय सिंह ने बोला, दिग्विजय सिंह ने कभी बोला कि सरतन से जुदा गलत है? दिग्विजय सिंह ने कभी बोला कि गजबाए हिंद गलत है? हमारे बोला नेता राहुल गांधी जी ने कहा आप लोग कि हमारे हिंदू भाइयों से दिक्कत नहीं है। अच्छा डॉक्टर भारतीय HS रावत, जनता थोड़ा मैं मुन्ना हबीब खान जी को सुनना चाहती हूँ, क्या कह रहे हैं मुन्ना हबीब खान जी? सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने कहा आती हूँ कि असगर जी। हिंदू में सहनशीलता है, हाँ। हिंदू भाइयों में सहनशीलता है, ठीक है। उनकी विचारधारा है, हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो खींचा गया जो हिंदुत्व का कार्ड है, उससे देश में दिक्कत है। जिस तरीके से अभी धर्म गुरु ने जहर उगलने का काम किया, मैं समझता हूँ आप एक तरफ नारा देते हो वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, और अगर सारा विश्व परिवार है तो उत्तर प्रदेश की घटना पे आप क्या कहेंगे, महाराष्ट्र की घटना पे आप क्या कहेंगे, बिहार की घटना पे क्या कहेंगे, गुजरात की घटना पे क्या कहेंगे, केरल की घटना पे क्या कहेंगे? तब आपके जुबान खामोश हो जाते हैं। के नारे होते हैं जिहाद करना पड़ेगा, अब जिहाद करना पड़ेगा मुसलमानों को अगर कुछ किया गया तो। सरतन से जुदा की बातें करते हो आप, सरतन से जुदा करते हो आप, आई लव मोहम्मद की बात करते हो आप कहाँ बात करते हो वसुधैव कुटुंब की? आपके तो कभी खाते में भी नहीं है, आपकी कुरान में लिखा है, आपकी आसमानी किताब में लिखा हुआ है कि जहाँ काफिर दिखाई दे उसको कत्ल कर दो, उनसे कभी मत करो। फुलाने ये पृथ्वी मुन्ना आपके हबीब खान जी, जो लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके कि देश में इसकी बात होनी चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए,
चाहिए, तो फिर ये बातें शुरू ही क्यों होती हैं? ये हिंदू आतंकवाद की बात कहां से निकल करके सामने आ जाती है? ये जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बातें फिर क्यों की जाती हैं? भारत को उससे कंपेयर क्यों किया जाता है? अगर आप मुझे बस एक बात का जवाब मैं आपसे आते आते जरूर लूंगी मुन्ना हबीब खान जी, कि जो पहलगाम में हुआ वो कौन लोग थे, उनका धर्म क्या था, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आप भी बता दीजिएगा। और उसके बाद जो विस्फोट हुआ लाल किले के सामने, वो कौन लोग थे, उनका धर्म क्या था, आप बता दीजिएगा। मुंबई में जो आतंकवादी हमले हुए उसका धर्म क्या था, वो कौन लोग थे, उसके नाम भी आप बता दीजिएगा। तो उसके बाद इनमें से कोई नहीं कहेगा कि वो कौन लोग थे। मैं आपके पास आऊं, लेकिन पहले अश्विनी शाही जी से सवाल ले लेती हूँ, और भी लोगों को मैं इसमें इन्वॉल्व करती हूँ। अश्विनी शाही जी, बात बार बार ये नहीं हो सकती है ना कि आपने सिर्फ एक धर्म का नाम लिया, आपने कहा कि भाई इस धर्म के लोग थे, वो आकर के यहाँ विस्फोट करके चले गए, लोगों से उनकी नाम पहचान पूछ करके चले गए, उन्हें मार करके चले गए, और फिर आप उसके बाद ये मत कहिए कि किन लोगों की तरफ से ये आतंकवाद फैलाया गया। ठीक है, हम नहीं कहेंगे। जब जनाजा निकलेगा, जनाजे की आखिरी नमाज होगी, जब उन्हें दफनाया जाएगा, तो उनका धर्म तो अपने आप खोल करके सामने आ जाता है, तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो भारत का कंपेरिजन बांग्लादेश से हो जाता है, भारत का कंपेरिजन श्रीलंका से हो जाता है, भारत में शक्ति से लड़ने की बात हो जाती है, इसके अलावा ये कह दिया जाता है कि आतंकवादी को जी तक नाम लगा करके सम्मानित कर दिया जाता है, हिंदू और हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के ये बड़े बड़े बयान राहुल गांधी की तरफ से दे दिए जाते हैं। उसके बाद भी कोई ये ना पूछे कि भाई किसे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो आप, क्यों इतना ध्रुवीकरण कर रहे हो, सिर्फ एक ही समुदाय को कब तक खुश करते रहोगे? बाकी समुदाय के लोग कोई दुश्मन थोड़ी है, वो भी तो देश की जनता है। यही तो समझ में कांग्रेसियों के नहीं आता है। दिग्विजय सिंह जी ने ही बाटला हाउस कांड को फर्जी बता दिया और सोनिया जी ने आंसू बहाया उसके ऊपर, ये तो सबके सामने है। और किस तरीके से भगवा आतंकवाद शिंदे साहब और दिग्विजय सिंह ने वो किया, दिग्विजय सिंह जी ने तो किताब का विमोचन तक कर दिया। तो ये कांग्रेसियों का, और उसके बाद ये खारगौन में एक दंगा हुआ था, उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई थी दिग्विजय सिंह के ऊपर, सोनिया गांधी ने डांट भी लगाई थी। क्यों इस तरीके से? तो कांग्रेसियों के अंदर जो ये तुष्टीकरण का प्रेम है, वही तो लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर बोलता है कि संसाधनों पर पहला हक है। और जो भी किस तरीके से कोर्ट ने थप्पड़ मारा भगवान के नाम पर इन लोगों को, वो नहीं समझ में आता है। यहाँ पर कांग्रेसी तुष्टीकरण में इतने आकंठ तक डूबे हुए हैं कि इनको दूसरा कुछ नजर नहीं आता है। इनको हिंदुस्तान के हिंदू भाई नजर नहीं आते हैं। इनको सिर्फ जो है बाटला हाउस पर आंसू बहाने वाली सोनिया जी, हमने तो हिंदू सिख ईसाई सबके लिए ये कानून बनाया कि हम नागरिकता देंगे उनको। इन लोगों ने उसको भी दूसरे तरीके से लिया, ये नागरिकता लेने का है, ये देने का नहीं है। सीए का कितना विरोध करा इन लोगों ने। तो ये लाल किले की प्राचीर पर किस तरीके से मनमोहन सिंह जी ने कहा था, आप देखिए इसको। इसमें जो है मीनाक्षी जी, इनको देखना पड़ेगा कि किताब के विमोचन के समय और किस तरीके से कहा था इन्होंने कि संघ ने हत्या करनी वहां 26/11 में। थोड़ा सा बीच मीनाक्षी जी मेरे टर्न पर क्यों बोल रहे हैं ये, थोड़ा सा इनको। मुन्ना हबीब खान जी को मैं शांत हो जाता हूँ मुन्ना। पता है, आप दोनों भी बोलते हैं ना, तो मुझे भी आधी बातें समझ में नहीं आती। फिर उससे क्या होता है, आप ऐसे पॉइंट्स बोल करके चले जाते हैं जिस पर आप मुझे ही ट्रोल कर देंगे, कह रहे मैडम तो कुछ बोली ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैडम को तो आधी चीजें समझ में ही नहीं आई, दोनों एक साथ बोल रहे थे। मुन्ना हबीब खान जी, मैं आपको सबसे ज्यादा टाइम दे रही हूँ। यहाँ पे पैनल में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मैं एक भी बार नहीं जा पाई हूँ, और उसकी वजह भी यही है क्योंकि आपसे जब मुद्दा जुड़ा हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा बताएं कि इसके पीछे का सच क्या है। देखिए 2008 में जब हमले हुए थे मुंबई में, मुंबई अटैक हुआ 26/11, ठीक दूसरे दिन हिंदू आतंकवाद की विचारधारा को गढ़ने के लिए किताबों को विमोचन कर दिया जाता है। तब आपको ये तमाम बातें याद नहीं आती हैं। ये दिग्विजय जी एक बात और कहते हैं, मुगल्स अलाउड हिंदू रिलीजन टू ग्रो। मुगल्स अलाउ मतलब मुगलों ने ये अलाउ किया, इस वजह से हिंदू जो रिलीजन है वो ग्रो किया है, ये दिग्विजय सिंह कहते हैं। अब इस पर भी मैं सवाल ना पूछूं रविंद्र द्विवेदी जी, तो कैसे बात बनेगी फिर? मीनाक्षी जी, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ही नहीं, 1947 में जब देश का बंटवारा मजहब के हिसाब से हुआ, उस समय जो पाप नेहरू जी ने किया, उसके बाद जो 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का बंटवारा किया और हिंदुओं को बांग्लादेश में छोड़ दिया, और जो अपना दूसरा पाप ये इंदिरा गांधी ने किया। तीसरा पाप अब हमारी जो कांग्रेस पार्टी है जिसके मुखिया माननीय राहुल गांधी जी हैं, अगर इस देश में सबसे हिंदुओं को, सनातन धर्म को खतरा है, 3 कांग्रेसियों से है, राहुल गांधी से है, और राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से केस चालू है, अगर इस देश को बचाना है तो सबसे पहले राहुल गांधी को उठा के जेल में डालना पड़ेगा।
क्योंकि ये सनातन धर्म के धुर विरोधी लोग हैं। हमारे देश में और ऐसा नहीं कांग्रेस होता है ना सर, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में एक पूरी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। आपकी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन वो भावनाएं न्यायालय से थोड़ी ना मैच करेंगी। ये सारे की सारी हाँ। जो इसकी जड़ है, ये कांग्रेसियों की बनाई हुई जड़ है, कांग्रेसियों के द्वारा बोया हुआ बीज है। और इन कांग्रेसियों को इस देश से अगर हिंदू खत्म नहीं करेंगे तो ये इसी तरीके का सनातन धर्म का नष्ट करने का कार्य करेंगे। ये आतंकवादी बनाएंगे हिंदुओं को। ये हिंदुओं के ऊपर कितने भी जुल्म हो उनको सही ठहराएंगे। ये कांग्रेसियों को इलाज करना सबसे पहले जरूरी है इस देश में। ये देश में गंगा जमनी तहजीब बिखर रही है। आप जैसे गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, तुम्हारी क्या है? गंगा भी हमारी, जमुना भी जब ये तुम्हारा। बोला जाता है कि जिहाद करना पड़ेगा, तब आपने क्यों नहीं कहा कि गंगा जमुना तहजीब को कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी? वंदे मातरम गाने वाले लोग काफिर हैं, तब आप ये क्यों नहीं कहते हैं? तब भी तो आप आगे आइए, कहिए, हम आपकी बात को रखवाएंगे, हम आपकी बात को सुनवाएंगे हमारी जनता को कि मुन्ना हबीब खान जी जैसे तमाम मौलानाओं के बारे में क्या सोचते हैं। असगर अली जी, आप अपनी बात पूरा भी रखिएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा कि 1947 से लेकर के 2025 तक की राजनीति देखी जाए तो क्या धर्मनिरपेक्षता का सच में सिर्फ एक समुदाय बस को फायदा नहीं पहुंचाने की कोशिश की गई कुछ पार्टियों की तरफ से, सिर्फ एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं की गई है कि वोटर के तौर पर ये लोग हमारे बड़े काम आएंगे, हम इनकी ही बात करेंगे। देखिए, आप उनकी बात कर रही हैं जो लोग माइनॉरिटी में हैं। ये बात तो आज की सरकार से पूछनी चाहिए कि वो इस चीज को फैला के, इस जहर को फैला के इस मुल्क में अपने सिर्फ हिंदू भाइयों के वोटों को पोलराइज करना चाहते हैं। ये पॉलिसी सबसे ज्यादा उन्होंने इख्तियार की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सारे अब ये भी सवाल हुए, मैं चाहता हूँ आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। जी। कि जैसे पहलगाम की बात कही कि नाम पूछ के और जात पूछ के गोली चलाई गई, उसके बाद फिर क्या हुआ, किन लोगों ने उनकी मदद की ये भी बताएं। किन लोगों ने उनकी मदद की? क्या वो मुसलमान नहीं थे जो अपने घरों पे ले जाके उनके इलाज किए और उनके लिए रोए और उनके साथ हंसते हुए उनके बच्चों को अपने साथ लिया? वो सारे लोग मुसलमान थे, कोई और दूसरी कौम के लोग वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने पूरी मदद करी। बाहर के लोग हमारे यहाँ आके इस तरीके से अटैक कर जाते हैं। मेरा सवाल आपसे है, कैसे घुसाते हैं? कैसे वो इंट्रूडर्स हो जाते हैं? कैसे अंदर आ जाते हैं? हमारे कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप जिम्मेदार है, आपकी सरकार जिम्मेदार है। के समय पे इतने आतंकवादी हमले हुए तो किसकी वजह से हुए? कांग्रेसियों का हाथ आतंकवाद के साथ था। देवेंद्र जी, मैं नहीं बोल रहा। द्विवेदी जी, आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दिए। जहां तक आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि ये हिंदुओं को या मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। हम अब्दुल कलाम की इज्जत करते हैं, हम अब्दुल कलाम की इज्जत करते हैं। हम उन मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं जो एक आतंकवादी के जनाजे में इकट्ठे होते हैं। असगर अली जी को थोड़ा अपनी बात पूरी रखने का मौका दे दीजिए। आप नहीं चाहते ना कि लोगों तक बात सही बात ठीक है, नहीं आप पहुंचाइए असगर अली जी, मैं सुनना चाहती हूँ आप कौन कौन सी सही बातें पहुंचा रहे हैं, पहुंचाइए। पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी कौन है? हिंदू है मुसलमान? जो आप कहते हैं साहब ये पार्टी ये करना चाहती है, राहुल गांधी को आप हिंदू मानते हैं नहीं मानते? कहिए कि नहीं है हिंदू, आप कहिए ना अपने चैनल पे कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, आप बोलिए। अगर आप में हिम्मत नहीं है, आप नहीं कहेंगे, फिर दूसरे सवाल शुरू हो जाएंगे। मैं बात कांग्रेस पार्टी अगर ये करना चाहती है, आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों पोलराइज कर रहे हैं हिंदुओं को? ये कह के साहब यहाँ ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। एक चीज मैं और मीनाक्षी जी, मैं बार बार जिहाद की बात आप सामने लेके आते हैं। हमारे धर्मगुरु यहाँ रावत जी बैठे हैं। रावत जी ने कितनी बार इस बात को कहते हैं साहब कि जिहाद, इस्लामिक जिहाद। अभी बात की बता दें मीनिंग इस्लामिक जिहाद का क्या है? मैं आपसे आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी। असगर अली जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब अभी बिहार के इलेक्शन हो रहे थे तो एक व्यक्ति की तरफ से, एक नेता की तरफ से, नाम नहीं लूंगी, पूरा देश उनको जानता है, एक नेता की तरफ से दूसरे नेता को कट्टरपंथी कहा गया था, चरमपंथी कहा गया था, और उसके बाद वहां की जनता ने, सीमांचल की जनता ने क्या मुंहतोड़ जवाब दिया था वो हमेशा याद रखेंगे। आज तक इस देश में मुसलमानों के लिए कट्टरपंथी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है आप खुद सोचिएगा, क्योंकि ये भारत है, हिंदुओं को सहिष्णु कहा जाता है ना, इसलिए कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन बांग्लादेश के लोगों को कट्टरपंथी कहना बिल्कुल गलत नहीं है, और ये बात बांग्लादेशियों की है, ये बात भारतीयों की नहीं है। ये बात बांग्लादेश की इसलिए है क्योंकि वहां पर हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ करके मारा जा रहा है, और अब इस पर थोड़ी सी बात तो होनी चाहिए। अश्विनी शाही जी, आपने बहुत सारी बातें सुन ली, आपने सुना कि असगर अली जी ने क्या कहा है कि आप लोग किस तरीके से भ्रम फैलाते हैं, आप लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, तो जरा जवाब भी दीजिएगा और बताइएगा भी कि ये शुरुआत कब से चल रही है।
देखिए अभी प्रमुख रूप से मीनाक्षी जी दो बातें आई हैं। एक तो इस्लामिक आतंकवाद पर जो है असगर अली जी कह रहे हैं और राहुल गांधी की बात पूछ रहे हैं। तो मैं स्पष्ट और बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है। वो अपने जाकर पूछें कि किस तरीके से कहां से आए हैं। राहुल गांधी हिंदू नहीं है। दूसरी बात, इस्लामिक आतंकवाद की बात जहां तक आप लोग कर रहे हैं, जहां भी कोई फटका है तो इस्लाम का ही नुमाइंदा होता है। जहां भी गोली चलती है इस्लामिक आदमी ही गोली चलाता है। जहां भी आतंकी घटनाएं होती हैं वहां इस्लामिक वाला ही होता है। तो इस्लामिक आतंकवाद है कि नहीं है? और आपके यहाँ तो हमने सुना है कि मुशरिक के कुरान में लिखा है कि मुशरिक यानी कि जो भी है उनको मुशरिकों को मार दो। कुरान में पढ़ा जाता है। तो फिर कैसे कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद नहीं है? इस्लामिक करने का आशीष शाही जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। असगर अली जी एक सवाल और पूछ लीजिएगा। मैं आपको एक सवाल और पूछने दूंगी। कम से कम जो आपने बातें रखी हैं, जो तर्क रखे हैं, उनका तर्क भी तो सुन लीजिए। बोलिए जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं, सरतन से जुदा कौन करता है? इस्लामिक कट्टरपंथी करते हैं, वहां पर कट्टरवाद है। वहां पर जो है किस तरीके से जो है वहां जहां भी बम फटता है मुसलमान पाया जाता है। जहां भी आतंकी घटना होती है, चाहे अमेरिका में हो चाहे अफगानिस्तान में हो, सारे मुसलमान पाए जाते हैं। हर जगह चेकिंग, कहां अमेरिका में चेकिंग होती है किसकी? मुसलमान नाम पर जो होता है उसकी चेकिंग होती है। तो ये लोग एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह और सोनिया जी आगे हैं कि भाई हिंदू भी आतंकी है, कट्टर शाही जी। लेकिन भारत के मुसलमानों के साथ ये तमाम चीजें नहीं होती हैं। भारत के मुसलमानों को बड़े आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। बाकी दूसरे देशों में, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, मैं इनको छोड़ देती हूँ, मैं इनके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। हिंदुस्तान में अशफाकुल्लाह खां की औलादें भी हैं और बीर अब्दुल हमीद की औलादें भी हैं और हमारे अब्दुल कलाम साहब की भी औलादें हैं। इनका सम्मान है। लेकिन जो फिलिस्तीन के लोग हैं, जो दूसरे देशों के लिए होते हैं, लेकिन चाइना के उइगर मुसलमानों के लिए नहीं होते हैं। और वहाँ के मुसलमानों के बारे में कोई बात भी नहीं करता। यहाँ पर बैठे हुए लोग भी बात नहीं करते हैं। अब बोलिएगा सर, आप क्या कह रहे हैं असगर अली जी, फिर उसके बाद दूसरे मेहमानों को रुक करती हूँ। मीनाक्षी जी, मेरा सवाल द्विवेदी साहब से भी है और शाही साहब से भी है। अभी आपने कहा कि जी हम जिम्मेदारी से कहते हैं राहुल गांधी हिंदू नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हिंदू हैं या नहीं है, और हैं तो कैसे हिंदू हैं, और वो क्यों नहीं है हिंदू, ये बताइए। आप बताइए क्यों है हिंदू आप, और वो हिंदू क्यों नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये है, एक सवाल और है कि आप जिहाद की बात कर रहे हैं। मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं चूंकि वकील हूँ, अपने होशो आवाज पे कह रहा हूँ, मैं जिहादी हूँ। अगर जिहाद इतना बड़ा जुर्म है, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं पहले भी कह चुका हूँ, और मैं जिहादी हूँ और जिहादी रहूंगा मरते तक। मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिहाद की परिभाषा आपके लिए अलग है। तो फिर देवबंद में जो किताबें बांटी जाती है उसमें एक 9 नंबर की किताब है, मुझे नहीं पता कि उसको एकदम उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं असगर अली साहब। 9 नंबर की जो किताब है उसको उठाइएगा और उसमें जिहाद की परिभाषा पढ़िएगा कि बच्चों को क्या परिभाषा वहां पर जिहाद की पढ़ाई जाती है। आपके लिए जिहाद का मतलब संघर्ष हो सकता है, लेकिन हमें जिहाद करना होगा। ये जिस तरीके से बोला जाता है वो जिहाद क्या है वो हर कोई समझता है। डॉक्टर एच.एस. रावत की किस तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर वही मौलाना उन मुस्लिमों को भड़काने का काम करते हैं जो देश के लिए कुछ अच्छा सोचने की थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं। उनको भटका दो, उनको भड़का दो और देश के खिलाफ कर दो। मीनाक्षी जी, एक सूरा है आले इमरान 3:28, वो लिखती है कि हे ईमान वालों को चाहिए, यानी मुसलमानों को चाहिए कि गैर मुसलमानों को अपना मित्र कभी ना बनाएं और इनसे उतनी दूरी बना लें कि वो तुमसे बचने का तुम्हें हक दिया है। भाईचारा मत बनाइएगा, अगर भाईचारा बनाओगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। और फिर साथ में ये लिखा है कि उनको इतना तंग करो, इतने लड़ते रहो कि जब तक वो इस्लाम को कबूल ना कर रहे हैं, और जब इस्लाम कबूल कर लें तो ठीक है, नहीं तो उन पर जजिया टैक्स लगाइए। ये सूरा अल तौबा है। ये आप कुरान खोल करके देख लीजिए। ये कह रहे थे अभी विद्वान साहब, असगर साहब कहता कोई एक सूरा बता दें। ये 2 सूरा मैंने बताई है, इन दोनों करके देख लो। ये बताती हैं फिर उनसे जिहाद करो,
ये जमीन आप लोगों को लान दी है, वो यहूदियों के लिए भी मोहम्मद साहब ने इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो कत्लेआम कर दिया जाएगा, ये जमीन खाली कर दो। आज वही स्थिति काफिरों के साथ आप लोगों को आप मदरसों में ये पढ़ाते हैं और ये मेरे पास फोटो कॉपी वहां तक नहीं पहुंचोगे। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये पढ़ सकते हैं। इसके आप पता है क्या बोलोगे, ये तो आरएसएस की है, ये तो बीजेपी की कुरान है। नहीं, फिर अब आप असगर ये अली बोलो। साहब, अगर आप इन तमाम बातों को मानते नहीं है, स्वीकारते नहीं है, तो फिर बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो हिंदुओं को, ईसाइयों को चुन चुन करके मान रहे हैं, ये कौन सी कुरान पढ़ रहे हैं? और सर ये भी बताइएगा कि क्या हर देश के लिए कुरान अलग होती है, कि यहाँ भारत के लिए अलग, पाकिस्तान के लिए अलग, अफगानिस्तान के लिए अलग, बांग्लादेश के लिए अलग? तो फिर अगर नहीं होती है तो फिर पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार क्यों होता है? नहीं होती है कुरान में कुछ बातें अलग, तो फिर ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार क्यों होता है? और इन लोगों की मानसिकता क्या होती है? मीनाक्षी जी, बांग्लादेश ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में क्यों है, इंग्लैंड क्यों होता है, जहाँ पे इस्लाम। रविंद्र जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। रविंद्र जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, मैं ठीक करवाने के लिए बोलती हूँ। असगर अली जी, आप जवाब दीजिए। असगर अली जी, बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसकी तफसीर पढ़ के आइए। जो आप कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, सिर्फ ऊपर से देखा है। तफसीर पढ़िए, जब आपकी समझ में आएगा। और पढ़ भी नहीं पाएंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे। पहले अपने दिल को साफ करिए, अपने दिल का जहर खत्म करिए, फिर समझ में आएगा, ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। असगर अली जी, मैं यही पूछ रही हूँ कि क्या कुरान हर देश के लिए अलग होती है, और अगर अलग नहीं होती है तो ये जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो कहीं फट जाते हैं, कहीं जाकर के लोगों का नाम पूछ लेते हैं, उन्हें घर से निकाल करके खींच करके बांग्लादेश में मार देते हैं, तो ये कौन सी कुरान पढ़ रहे हैं? बिल्कुल अलग नहीं होते हैं। ना जुल्म कर सकता है जो मुसलमान है, वो कौन सी कुरान होती नहीं है, एक ही कुरान है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक कुरान है, और सिर्फ वो वाहिद किताब है जिसका कोई एक लफ्ज इधर से उधर नहीं हो सकता। दुनिया की तमाम किताबों में सारे लफ्ज इधर तो से ये उधर लोग हो या जाते तो हैं। सही पढ़ नहीं रहे हैं या फिर इन्हें सही पढ़ाया नहीं जा रहा है, दो में से एक ही चीज हो सकती है। मुन्ना हबीब खान जी, क्या एक सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ इस बात को लेकर के कि क्या सच में कांग्रेस को हिंदुओं से दिक्कत है? और मैं ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि दिग्विजय सिंह कुछ कह गए हैं। मैं आपको बहुत सारे नाम गिनवा सकती हूँ, मैं आपको प्रियंक खड़गे का नाम गिनवा सकती हूँ, जिन्होंने डीएमके नेता स्टालिन के सहयोग में एक बयान दिया था, उसके बाद राजनीति गरमाई। जितेंद्र आवाहन का मैं आपको बयान सुनवा सकती हूँ, ठीक है, एनसीपी में है। पृथ्वीराज चव्हाण का बयान मैं आपको सुनवा सकती हूँ। तो ये जो तमाम बयान आते हैं हिंदुओं को लेकर के, हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के, फिर ये कहा जाता है कांग्रेस ही मुस्लिम है, मुस्लिम ही कांग्रेस है, तो ये जब बयान आते हैं तो ये क्यों ना समझा जाए और ये क्यों ना पूछा जाए कि क्या कांग्रेस को हिंदुओं से सच में नफरत है? मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बार बार आप कह रहे थे पहलगाम की घटना जो थे वो कौन थे, तो मैं आपको बता दूं कि 80 वर्ष के बूढ़े के ऊपर गोलियां चलाई जाती है, महात्मा गांधी जी का कत्लेआम किया जाता है। अरे कब तक एक बताइए नाम वो किस बुनाएंगे धर्म सर? से मैंने थे? तो ये शुरू से कह रही हूँ, मैं कब तक एक नाम बुनाएंगे? उसके बाद आपको किसी का नाम क्यों नहीं याद आता है? बताइए, 1947 के बाद से, 48 के बाद से आपको कौन सा नाम याद है? मैं बिल्कुल जवाब ले लूं। पहली बात तो आतंकवादी का कभी धर्म नहीं होता। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र थे HS रावत, बराबर डिबेट में बैठते हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत पुराने। इन्होंने कहा कुरान में ऐसा लिखा है कि आप काफिरों का कत्लेआम करो। ईमान ये कहता है, कुरान ये कहता है कि अगर पड़ोस में आपके हिंदू हैं तो उसकी खैर खबर लो। अगर उसके घर में खाना नहीं बना तो आपके घर में भी खाना नहीं बनना चाहिए, इस्लाम ये कहता है। और आप ये ये लोग पढ़ते नहीं है ना मुन्ना हबीब खान जी? अहमदियों को क्यों मारते हो? अहमदियों को क्यों मारते हो? बरेलवी को क्यों मारते हो? शियों को क्यों मारते हो? अरे ये तो आपके भाई हैं, मांस पे चंगा खाते हैं। आपके भाई हैं मुन्ना खान साहब। खान साहब सुनिए, अहमदिये आपके भाई हैं, उनको क्यों मारते हो? आप बताइए ना, सियाओं को क्यों मारते हो? वो तो आपके भाई हैं। तो बरेलवियों को क्यों मारते हो? मुसलमानों की ऐसी तैसी क्यों करते हो आप लोग? उनको भिखारी बना के क्यों रखा हुआ है? उन लोगों का आप क्यों खा जाते हो सारा का सारा? आप पाकिस्तान में देखो ना क्या हो रहा है, क्या हाल हो रहा है। रावत जी, मैंने पूछा था मैंने इसीलिए कि आखिरकार ये लोग कौन सी कुरान पढ़ते हैं, और अगर कुरान में इन तमाम बातों का जिक्र ही नहीं है तो या तो इन्हें पढ़ाया सही नहीं जा रहा है या ये पढ़ ही नहीं रहे हैं, दो में से एक ही चीज हो सकती है ना अश्विनी जी? तो अब ये मुन्ना हबीब खान जी, एक छोटा सा जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस सच में हिंदुओं से नफरत करती है, उसका जवाब।
मीनाक्षी जी, मैं यही तो जवाब दे रहा था। बीच में हमारे एच.एस. रावत जी, नहीं, आप ये बोले, लोग तो बोले। जमीन पे भी दंगा करेंगे, टीवी पे भी आके दंगा करने का नहीं काम नहीं, वो करते हैं। आपके शांत बहुत रहिए अच्छे बिल्कुल। मित्र हैं, आप ही तो कह रहे हैं। देखिए, आप ऐसे लोगों से मित्रता थोड़ी करेंगे जो कि दंगा फैलाएगा। बोलिए अब आगे। इसीलिए तो समझा रहा हूँ, हाँ। 10 वर्षों से समझा रहा हूँ, मान ही नहीं रहे। सवाल ये है कि सच्चाई हमारी बोल दो तो दंगा विचारधारा नजर में आता है। कोई हिंदू कोई नहीं मुस्लिम नहीं, नहीं। सच्चाई बोलो तो दंगा नजर आता है हमारी आपको। मैंने आपको विचारधारा में तीन सभी बातें धर्म पूछी है, के लोग तीनों बराबर। ये बातों का देखिए जवाब दे दो पीछे, आप। अब मुन्ना खान अरे साहब, एच.एस. रावत जी, तीनों शांत बातों हो का जवाब जाइए, दे दो शांत हो आप। जाइए, शांत हो मैं ये जाइए। कह रहा हूँ कि देखिए, आप कांग्रेस अगर पार्टी के कुरान ये सच्ची विचारधारा में बात सिखाती कोई है हिंदू तो कोई अहमदियों को क्यों मारते हो, उनकी मस्जिदों को क्यों तोड़ते हो? कोई आपकी किसी कुरान के अगर सच मस्जिद को नहीं सिखाती है तोड़ता। तो हमारे आपस में उनको क्यों मारते हो? झगड़ा लगाने का काम आप ना करें। आप पहले अपने आप को संभाले, अपनी भाषाओं को संभाले। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता। हमारे अच्छा लिए सब मस्जिद बराबर है। अच्छा, अल्लाह एक है, कुरान एक है। सुनिए डॉक्टर आप, ये एच.एस. रावत, मेरे मैं पास लाखों वक्त करोड़ कम है। बगावत आपकी नहीं हूँ। सवाल किसान बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत है? जवाब ही नहीं देने सर दे रहे, 30 मैं क्या सेकंड में जवाब? प्लीज आप अपना जवाब पूरा करिए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल मीनाक्षी जी, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई, सभी बराबर जात धर्म है। कांग्रेस पार्टी के 14 करोड़ कार्यकर्ता में क्या सारे मुसलमान हैं? हिंदू नहीं है। हमें उन हिंदुओं से दिक्कत है जो हिंदू बोल करके विप के नाम पे चंदा खाते हैं। उन हिंदुओं से दिक्कत है जो राम जी के तो नाम आपने पे जमीन की सिद्धारमैया दलाली जी को करके ये सारी राम जी के बातें नाम क्यों पे नहीं बताई? आपने सिद्धारमैया जी को ये सारी बातें क्यों नहीं बताई, जो मंदिर के बाहर हाथ जोड़ते हैं और उनके मंत्री कहते रहते हैं अंदर चलिए, अंदर चलिए, अंदर चलिए, और वो बाहर से यूं यूं करके निकल जाते हैं? तो उन्हें बताइए ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं है हिंदुओं से, जाएं मंदिर। और आप इन्हें भी बताइए, राहुल गांधी जी को भी बताइएगा और बाकी लोगों को भी बताइएगा कि हिंदू और हिंदुत्व कितना अलग है और कितना एक है। फिर मुझे लगता है आपको ज्यादा पता है। अश्विनी शाही जी, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर लेती हूँ, क्योंकि लक्षद्वीप के बाद जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। श्रीनगर से आप ऊपर को चले जाइए, बांदीपोरा से आप ऊपर जाएंगे, गुरेज एक जगह है, वहां के ही मुसलमानों को, श्रीनगर में रहने वाले मुसलमानों से बहुत दिक्कत है और श्रीनगर के मुसलमानों को खासकर दिक्कत है। तो ये यहाँ पर तो मुस्लिम मुस्लिम भाईचारा फिर होना चाहिए, फिर क्यों यहाँ पर शिया और सुन्नी? नहीं, एकदम है। अभी रावत जी ने पूछा कि क्यों अहमदियों को मारते हो। कई मुस्लिम ऐसे हैं जो एक साथ नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनकी मस्जिदें अलग हैं, ये लोग आपस में बात करते हैं। लेकिन आपका मुद्दा है कांग्रेस का हिंदुओं से कितना जो है दुश्मनी है, वो सुन लीजिए। सनातन को एरेडिकेट करने का जब मामला आता है तो प्रियंक खड़गे आगे आ जाते हैं, वो भी कांग्रेसी, उनके पिताजी तो अध्यक्ष हैं। किस तरीके से सलमान खुर्शीद जी हिंदू और हिंदुत्व के लिए किताब लिखते हैं और वहां पर क्या किया जाता है, तो वो है। किस तरीके से दिग्विजय सिंह के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह का भगवान आतंक क्यों वहां पर जो है लाल किले की प्राचीर से मनमोहन सिंह जी क्या बोलते हैं, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये बाटला हाउस पर सोनिया जी आंसू क्यों बहाती है, ये सारी चीजें हैं। इसलिए है कि इनके अभी असगर साहब ने पूछा कि वो हिंदू है कि नहीं है, 5-6 पीढ़ियों पर चले जाए तो वो मुसलमानों के परिवार से है राहुल गांधी, और राहुल गांधी हिंदू नहीं है असगर साहब, ये मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। उसका मंदिर में जाते हैं तो उनका कश्यप गोत्र में जाता है, उज्जैन मंदिर में आते हैं तो दत्तात्रेय गोत्र में जाता है। वोट पर जनेऊ पहनने वाले हिंदू कैसे हो गए? यहाँ पर पितृ सत्ता मातृ सत्ता दोनों को ले लीजिए तो राजीव गांधी जो है पिता इंदिरा जी की शादी कैसे की पारसी से? पारसी का बेटा हिंदू कैसे हुआ? हिंदू ने इटली की अब राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है, ठीक है, ये आप लोग पता कर लीजिएगा। बस मैं फिर से एक बार पूछ लेती हूँ, मेरे साथ रविंद्र द्विवेदी जी की आवाज ठीक आ रही है? रविंद्र द्विवेदी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सबकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। रविंद्र द्विवेदी जी, आप अपनी बात भी पूरी रखिएगा और ये भी बताइएगा कि बार बार आखिरकार सिर्फ हिंदुओं को लेकर के कुछ नेताओं की तरफ से बड़े बयान आ जाते हैं, लेकिन किसी और समुदाय पर वो बोलने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। तो ये भी तो वोट बैंक की नीति है कि एक ही समुदाय के खिलाफ बोलते रहेंगे। मेरी आवाज आ रही है जी, मेरी आवाज आ रही है। हाँ। मीनाक्षी जी, अगर ये दूसरे के बारे में बोलेंगे तो इनका गर्दन सर से जुदा हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है हिंदुओं के अलावा अन्य किसी मजहब के बारे में कुछ उल्टा सीधा बात करने की, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से कुरान की बात कर रहे थे, तो कुरान और उन्होंने असगर अली जी ने कहा कि मैं जिहादी हूं, तो सही बात है, आप जिहादी हो, पहले आप दूसरों को खत्म करते हो, फिर आपस में खत्म होते हो। आपका काम ही है लड़ना। इस्लाम में लड़ना ही सिखाया है। जहां पर रहते हैं वहां पे अशांति पैदा करते हैं। ये हिंदुस्तान में चलो आरएसएस बीजेपी हिंदू संगठन है,
ऑस्ट्रेलिया में कौन है, मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ, इंग्लैंड में कौन है? जिहादी हो जाओ। आज इंग्लैंड आप लोगों से परेशान है, ऑस्ट्रेलिया परेशान है। इसके बाद तुम्हारे जितने 56 देश है, 56 देश में आपस में एक दूसरे से को मार काट रहे हो। कौन सा इस्लामिक कंट्री आज शांति से बैठा है? कौन सा इस्लामिक कंट्री आज शांति से रह रहा है? आप लोग है जिहादी, आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि मैं जिहादी हूँ, तो ये कोई गलत बात आप नहीं स्वीकार कर रहे हो। आप चैनल में बोल रहे हो कि मैं जिहादी हूँ, तो आप हो जिहादी, आप जिहादी हो, उसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। मुसलमान जिहादी है, इसमें कोई शंका करने की बात ही नहीं है। मुसलमान जहाँ पे रहेगा वहाँ शांति भंग होना ही है। वो भारत ही नहीं, बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, किसी भी दुनिया के कोने में जाएगा, अगर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है उस देश में शांति भंग होती है। ये आप हिंदू संगठनों को, हिंदुओं को यहाँ पे दोषी ठहराते हो, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन से हिंदू संगठन बैठे हैं? इंग्लैंड में आज परेशान है, फ्रांस में लोग परेशान है। क्यों परेशान है? हिंदुओं की भी आबादी है इंग्लैंड में। कभी आपने सुना कि इंग्लैंड के लोगों को हिंदुओं ने परेशान किया? कभी आपने सुना फ्रांस में किसी हिंदू ने किसी का गला काटा? केवल अगर मुसलमान सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है। पूरी नहीं दुनिया में है, कोई मुसलमान से परेशान आप नहीं है। गलत, आप खुद अपने आप से परेशान हो। आपको मैं स्वयं स्वीकार किया है कि मैं जिहादी हूँ, तो उसमें रविंद्र द्विवेदी जी, कोई उनके जिहादी कहने का मतलब था कि वो संघर्षशील है। जिहादी भाषा जो शब्द है वो उर्दू का एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है। वो अपने आप को संघर्षशील बता रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि जिस देश में हर व्यक्ति के साथ विकास की गाथा को लिखा जा रहा है, फिर भी वो अपने आप को संघर्षशील क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्हें भी बहुत सारी योजनाएं शायद पता नहीं होंगी। अब ऐसे में इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इनके नेता ही इन तक चीजें पहुंचने कहाँ देते हैं। वो बरगलाते हैं, बहकाते हैं, लोग बहकावे में आ जाते हैं। अब अश्विनी शाही जी, अगर मुझे बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करनी होगी, अगर मुझे पाकिस्तान के हिंदुओं की बात करनी होगी, अगर मुझे ऑकलैंड में आज का जो कुछ चल रहा है वहां पर रहने वाले हिंदुओं के बारे में बात करनी होगी, तो मुझे कहाँ जाना होगा? भारत छोड़कर के कहीं और जाना होगा क्या? अगर मैं यहाँ राफा की बात करूं, मैं यहाँ पर गाजा की बात करूं, तो ठीक है। अश्विनी जी, आप अनम्यूट करिएगा। 2014 के पहले हिंदू की बात करना एकदम ये सांप्रदायिक कहते थे लोग। अब हम हिंदू की बात करते हैं और गर्व से उन सनातनियों की बात करते हैं। हम सीए लेकर आए, उसी के लिए लेकर आए कि जो वहां पर प्रचलित है देंगे। अब इस तरीके से हम धीरे धीरे उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हिंदू अगर कहीं पर संख्या झेल रहा है तो हिंदुस्तान उनके लिए खड़ा है, तो प्रतिकार करेगा उनका। बांग्लादेश में दिख रहा है कि यूएन से लेकर असगर अली जी, इस देश में रहने वाले मुसलमानों को कोई कभी बाहर नहीं कर देगा। आप लोगों के बीच में एनआरसी और सीए को लेकर के सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है, और इस भ्रम के जाल में बिल्कुल मत फंसिए। अपने समाज के लोगों को बताइए कि सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं। उस्ताद योजना से लेकर के हज जाने के लिए क्या दिया जाता है, किस तरीके से मुंबई से फ्लाइट चलाई जाती हैं, तो ये तमाम बातें बताइए उनको भी। किस तरीके से महिलाओं को अकेले जाकर के भी हज करने की जो पूरी परमिशन है, जो पूरी यात्रा है, वो किस तरीके से कराई जाती है, ये सारी चीजें भी बताइए ना सर। वजीफा में किस तरीके से वहां पर बढ़ावा दिया गया है, ये भी बताइए। किसी भी हिंदू से या किसी भी मुसलमान से ये नहीं पूछा गया है कि आवास योजना में जब आपका नाम है तो आपका नाम पूरा पूरा लिखा हुआ है, अरे तुम मुसलमान हो इसलिए घर नहीं देंगे, ऐसा नहीं हुआ है। लखनऊ में जो घर बने हैं अंसारी की जमीन कब्जाई हुई पे, उसमें हिंदू मुसलमान को भी घर मिले हैं, और इसी तरीके से अतीक ने जो जमीन कब्जाई थी इलाहाबाद में, उसमें भी हिंदू और मुसलमानों को घर मिले हैं। तो ये डर और झूठ जो आप लोगों के बीच में फैल रहा है, वो आप ही लोगों को अपने समाज में कम करना है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, तमाम मेहमानों का मेरे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इस सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।